हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृतिका राठौड़। और आज मैंने लंच में किया था ये तपेला बाटी, दाल एंड दही, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाया था मम्मा ने। फिर शाम को मैं यहाँ जा रही थी अपना सूट लेने, जो कि मैंने स्टिच करवाया था मामीसा से। तो मैं उनके घर जा रही थी ओढ़नी और सूट लेने के लिए। तो वो पास में ही रहते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो उनसे मिलना भी हो जाएगा और सूट भी लेके आ जाऊंगी। तो फिर मैं चली गई थी उनके घर। मुझे रास्ते में ये प्यारी सी दो गायें दिखी और आज का भी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। जब से मैं गांव आई हूँ तब से मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। और ये था उनका घर, तो अभी नया नया उन्होंने बनवाया है और मैं यहाँ पे अपना गांव का व्यू दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। तो फिर वो गाय भैंस का दूध निकाल रहे थे, तो मैंने सोचा खुद ही ले लेते हैं अपना सूट। तो फिर मैंने उनके रूम से अपना सूट ले लिया था और फिर मैं वापस से निकल गई थी। हाय गाइस, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि तन्नू के पास बहुत ही अच्छा कलेक्शन है बुक्स का। उनमें से थोड़ा पढ़ा जाए कुछ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं उसके बाद। फर्स्ट है ये सीक्रेट। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है और मैंने पढ़ भी रखी है इसको पूरा। एंड सेकंड उसके पास है गुड वाइफ्स गुड लाइफ। ये भी बहुत अच्छी बुक है, मैंने इसके बारे में भी सुना है। एंड फिर उसके बाद है आइस ब्रेकर। एंड इसके बारे में मैंने नहीं सुना है, बट तन्नू ने मुझे बताया था कि ये बहुत अच्छी बुक है। और उसके बाद उसके पास है द माउंटेन इज़ यू। इसके बारे में भी सीरियसली मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम थोड़ा पढ़ लेते हैं द सीक्रेट, क्योंकि ये बुक सीरियसली काफ़ी अच्छी है। एंड आपको जैसे कि पता होगा द सीक्रेट बुक का। इसके मैं कुछ पेजेस पढ़ लेती हूँ। मुझे एक्चुअली नींद में आ रही थी और मैंने सोचा कि लेट्स डू समथिंग। आई एम हियर एंड लेट्स रीड आउट सम पेजेस। और क्योंकि मुझे पता है कि बुक्स पढ़ते ही नींद आ जाती है, माइट बी तो मैं ये बताना चाह रही थी, मतलब मैंने एक वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों से कुछ बात करनी है, मुझे अपने बारे में बताना है। वो वीडियो अभी तक मैं बना ही नहीं पाई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम कृतिका राठौड़ है और लोग मुझे कुमकुम नाम से भी जानते हैं। और मैं बहुत पोइट्रीज़ लिखती थी, मतलब मुझे बहुत शौक़ था पोइट्रीज़ लिखने का। एंड वो शौक़ मेरा ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, मतलब मैंने 150 के आसपास पोइट्रीज़ लिखी थी। उसमें से अगर आपको किसी को सुननी हो तो मैं एक पोइट्री ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन बाद में। उसके अलावा मुझे डायरीज़ लिखने का बहुत शौक़ था और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी डायरीज़ थी, मतलब कम से कम मैंने 4-5 डायरी भर रखी है और वो अभी तक मेरे पास है। तो वो मुझे कल मिलेगी तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर। और मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ मेरी हॉबीज़ हैं। एंड अच्छा लगता है बहुत सारी चीज़ें आपको, आप क्या बनाती है वो चीज़ें आपको, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप कैसे ह्यूमन बीइंग हो। बस मैं को ऐसे ही बात करने का मन कर रहा था, सच ऐसा कुछ है नहीं कि
कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, बट मेरा जस्ट मन हुआ आप लोगों से बात करने का, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। एंड मुझे आप सब बताइए अपनी अपनी हॉबीज़ के बारे में, और कोई ऐसा हो जिसको पोइट्रीज़ का शौक़ हो तो वो भी मुझे बता सकता है। मैं अपनी पोइट्रीज़ आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही डेली के ब्लॉग्स में। मतलब मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता सीरियसली, एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्केड्यूल मेरा कह सकते हो टाइट हो जाता है। मतलब 10 से 8 का ऑफिस होता है मेरा, और फिर उस बीच में मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता सीरियसली। और मेरा स्किन आपको पता ही होगा, दिल्ली का पॉल्यूशन आप अभी देख सकते हो मेरी स्किन, और वहाँ पे जाती मेरी स्किन एकदम पता नहीं क्या हो जाता है। बट वो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका जॉब सब कुछ वहाँ है। वो कैमरा ऑफ हो गया। सो अगर आप कहते हैं पेन और कागज़ को दोस्त बना लो, तो वो बहुत अच्छा है। मतलब मैं सीरियसली पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अपने दुख गाने से बेटर है, अगर आपको कुछ भी शेयर करना हो लाइफ में, कुछ भी, आप एक डायरी लो, पेन लो, आपको जिस किसी पे भी गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो मतलब आपके मन में, आप डायरी में लिखो उसे बहुत अच्छे से, आपको जो भी लिखना, फिर आपको रखना है नहीं रखना, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। उसको फाड़ दो, उसको जला दो, कुछ भी कर दो, आपको इतना अच्छा फील होगा। इतना जो स्ट्रेस था आपके दिमाग में, वो स्ट्रेस, मैं ये तो नहीं कहती पूरा निकल जाएगा, बट सीरियसली ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब पहले करता था, अभी तो मेरे पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है, बट मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे बता रही हूँ कि इट हेल्प्स, इट रियली वर्क्स फॉर मी। एंड हो सकता है ये आपको भी हेल्प करे। तो जब भी आपको किसी पे गुस्सा आ रहा हो, स्ट्रेस फील हो, आपके पास कोई नहीं हो जिसे आप बता सको, तो जस्ट टेक अ कॉपी और पेन, राइट डाउन, और उनको जला दो बस। कि जलाना है, फेंकना है, रखना है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। उसमें वो आपका कॉल है, आपको क्या करना है। बट सीरियसली, और फिर मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। एंड मुझे लोगों को खुशी देना बहुत पसंद है। लाइक किसी का बर्थडे हो, किसी का कुछ भी हो, मतलब मैं उन लोगों से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। बट मैंने ये भी देखा है कि लोग आपके, मतलब ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग हो तो एक्सपेक्टेशन रखना इज़ वेरी नॉर्मल, बट मुझे लोगों को खुशी देना बहुत अच्छा लगता है कि यार इसका बर्थडे, चलो कुछ करते हैं, इसको कैसे अच्छा फील होगा, इसको ऐसा करते हैं, इसको ये देते हैं, ऐसा वैसा। तो वो भी मेरा एक कह सकते हो कि मतलब लोगों को खुश करना इज़ माई हॉबी। और मैं किसी को कोशिश करती हूँ, किसी को भी मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, बट समहाउ कोई हर्ट होता है तो भी मतलब मुझे देख के पता चल जाता है कि वो इंसान मेरी वजह से दुखी है। तो जस्ट मैं उसके पास जाके पूछ लेती हूँ आपको कुछ दिक्कत है या फिर ऐसा कुछ। बाकी ऐसा होता नहीं है, बट हाँ ठीक है, मतलब हर इंसान को आप पसंद नहीं आते ऐसा ज़रूरी नहीं होता। और मैं कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हूँ, बट हाँ ठीक है, मतलब आप कितने भी अच्छे हो वो आपको पता होता है या फिर भगवान को पता होता है। बट ये भी मेरी एक हॉबी है, मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए कुछ करना। और फिर बट ये जो मेरा प्लस पॉइंट मैं बता रही हूँ, बट मेरा वो भी है, मतलब क्या प्लस माइनस पॉइंट क्या कह सकते हो आप। मतलब मैं ना बहुत जल्दी लोगों से चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगती हूँ कि ये इंसान मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा, ये फिर वो चीज़ें वैसी नहीं होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ सीरियसली। तो ये मेरे लिए कह सकते हो कि ये मेरी अच्छी आदत नहीं है। मतलब अगर आप, मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे वैसे उस इंसान के लिए करना चाहिए कि सामने वाले से कुछ उम्मीद ना रखें, ठीक है। तो वो नहीं हो पाता है कभी कभी कि यार मैंने करा है तो मे भी हो सकता है ये भी मेरे लिए कुछ अच्छा करे। तो वो मेरी एक जो उम्मीद रखना है लोगों से, वो कभी कभी मुझे बहुत हर्ट करती है। सो ये मुझे एक आदत अपनी बदलनी है कि अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो मुझे सामने वाले से ज़रूरी नहीं है कि वो भी मेरे साथ वही सेम चीज़ें करे। हो सकता है उसको नहीं पसंद हो करना, ठीक है। और मेरा माइनस पॉइंट ये है कि मुझे बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। मतलब मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हूँ किसी की बातों को सुन के। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को हर्ट नहीं करती सीरियसली। मतलब
दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, अपना काम जो कर रही हूँ उसमें 100% देना चाहती हूँ। मैं किसी को टोकती नहीं हूँ कि तुमने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और ना मुझे पसंद है कि कोई मुझे टोके। क्यों, मुझे पता है मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ, तो सामने वाले को क्यों ही मतलब कहना है कि यार तुमने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक है, वो सब चीज़ें मुझे बहुत ही बेकार लगती है, बट स्टिल लोग करते हैं तो ठीक है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा कि मैं किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर नहीं करती हूँ जितना लोग मेरी लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। दखल अंदाजी जिसे कहा जा सकता है, सो वो। एंड अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। सो कुछ ना कुछ बातें चलती रहती दिमाग में कि मम्मी की याद आएगी यार, फिर वही जल्दी उठना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ें तो नॉर्मल बेसिक है, ठीक है। और सेकंड चीज़ की डायरी का मैं बता रही थी, वो अच्छा ऑप्शन आप ट्राई कर सकते हो। और डायरीज़ मैं आपको दिखा भी दूँगी। मैंने मतलब बहुत, शायद मैं जब 9th में थी तब से मैंने लिखी थी, तो मैंने अब तक 4 से 5 डायरियाँ मैं भर चुकी हूँ। और उनमें मुझे देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया उनको, लेकिन मैं जब भी पढ़ के देखती हूँ तो लगता है कि यार मैंने क्या क्या लिख रखा है। मतलब सीरियसली मैंने उनको अभी तक रख रखा है, इतने साल हो गए हैं और मैंने उनको अभी तक रख रखा है। मुझे पुरानी हर चीज़ रखना बहुत पसंद है। मेरा फ़ोन मेरे पास अभी तक है, तो सब चीज़ें मुझे एकदम ऐसे सिक्योर करना बहुत पसंद है, अच्छे से रखना। ये अब देखो, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे कॉलेज के नोट्स हैं। आपको मेरी राइटिंग तो बहुत अच्छी लगेगी, सबको मेरी राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। सो मैंने देखा है कि मेरे एमए के नोट्स रखे मैं अभी तक, और ये मैंने कुछ तो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो ये वो हैं। तो ऐसे देख के अच्छा लगता है, ओ माय गॉड मैं इतनी पढ़ाकू थी क्या, मैं हूँ ये। आपको मैं थोड़ा पास से दिखाती हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग कैसी है, ठीक है। क्या ये बच्चा मैं हूँ, ये मैं पढ़ाकू बच्चा हुआ करता था, और इतने अच्छे मैंने नोट्स बना रखे हैं, मतलब मुझे ऐसे बिलीव नहीं हो रहा कि इट्स मी, ठीक है। ये मेरा हो गया हिंदी की राइटिंग मेरी एकदम अच्छी है। किसी को कुछ लिखवाना हो तो आप मुझसे लिखवा सकते हैं। मैं अपने भाई बहनों की शादियों में कार्ड्स पे नाम लिखने का काम करती हूँ, और जो भी गिफ्ट्स जाते हैं, सूट ड्रेसेस वगैरह, उन पे भी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हिंदी की नहीं, मेरी इंग्लिश की हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो ये मेरे नोट्स मुझे मिले हैं। सो देखे होंगे आपने मेरे नोट्स, और आज के लिए बस इतना ही। बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा लेट्स टॉक अबाउट समथिंग, एंड तो बस मैं वही कर रही थी। और बस हमेशा गाइस खुश रहो, लोगों को खुश रखो, और सब अच्छा करो लाइफ में। और हमेशा याद रखो कि आपका मोटो क्या है लाइफ में जीने का, आप किस पर्पस से जीना चाह रहे हो। एंड बस इतना ही बोलना चाहूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें, और उन्हें भी बोले कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।